हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचें इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स। 5 कार्ड्स। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। जय हो राधे कृष्णा। आज 6 कार्ड्स आए हैं हमारे पास एंड बॉटम ऑफ द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो यहाँ पर मेजर लेवल पे जो राशियाँ दिख रही हैं वो है तुला राशि, मीन राशि, सिंह राशि, कर्क राशि, मेष राशि, मिथुन राशि। इंग्लिश में लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, कैंसर, पाइसेस, लियो। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें सो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। आज की एनर्जी ऐसी लग रही है जैसे आपके पार्टनर ने अपने दिल की, अपने अंतर्मन की, अपने सबकॉन्शियस की सुनकर कोई निर्णय लिया है और ये निर्णय आपकी लव लाइफ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पर दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। डिसीजन मेकिंग के लिए हमेशा ताकत की ज़रूरत होती है और यहाँ पर काफ़ी ताकतवर एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी लाइफ के कुछ बड़े इवेंट्स ये डिसाइड करने वाले हैं। जैसे शादी एक बड़ा इवेंट होती है, कॉलेज में जब हम पढ़ने जाते हैं एक बड़ा इवेंट होता है, एक माइलस्टोन होता है जब हम करियर में कुछ अचीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई मेजर डिसीजन आपके पर्सन लेने की सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने ये डिसीजन ले लिया है ऑलरेडी, तो या तो आपको हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें पता चल चुकी हों क्योंकि ये करंट एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी हमें मिले आपके पर्सन की एनर्जी से रिलेटेड। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले जजमेंट, निर्णय। मैंने कहा ना अपने मन की, अपने सबकॉन्शियस की सुन के निर्णय लिया है। वी हैव गॉट हाई प्रीस्टेस। आपके पर्सन इस वक्त किसी से कुछ नहीं कह रहे लेकिन सिर्फ अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं एंड दे आर वेरी होपफुल कि ये जो भी डिसीजन इनका है वो फुल एंड फाइनल है और वो परफेक्ट डिसीजन है। क्या लव लाइफ से रिलेटेड डिसीजन लिया है इन्होंने? यस। टेम्परेंस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर। लवर्स के बाद एम्परर आया है मेजर अरकाना से एंड टैरो से, दूसरे डेक से सेम कार्ड। आपके पर्सन इस वक्त यूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे राधे कृष्ण की एनर्जी है, यहाँ पे शिव शक्ति की एनर्जी है। आपके पर्सन स्टैंड लेने की एनर्जी में है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले रहे हैं एंड बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। मतलब इनको कोई डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। एम्परर, इंडिपेंडेंटली एक्शन लेने की एनर्जी है। इस वक्त किसी पर भी कोडिपेंडेंट नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, अपने फुल पावर में है जैसा कि मैंने कहा। एंड वी हैव गॉट किंग ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस, हाई प्रीस्टेस के बाद आया है चैरियट एंड वी हैव गॉट चैरियट। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक सॉलिड कमिटमेंट का निर्णय अपने मन की सुनकर, किसके प्रति? आपके प्रति, अपने प्रेम के प्रति।
सो क्लेम दिस एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की। कल रात को मैंने एक रीडिंग करी थी कमिंग 36 आवर्स, उसको सुनिएगा ज़रूर, अगर आपने नहीं देखा है तो ये समझ में आ जाएगा। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है हर्मिट विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर अब अकेले ही काफ़ी हैं, इनको अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के लिए किसी की नीड या रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ ख़त्म करना है, दे आर वेल इनफ। इनको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अगर कोई स्टबन है तो मैं भी बहुत बड़ा स्टबन हूँ, अगर कोई ज़िद्दी है तो मैं बहुत बड़ा ज़िद्दी हूँ। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हों जो न मान रहे हों आप दोनों के लिए, और इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि जिन लोगों के कारण इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी, अब आपके कारण उन लोगों से दूरी बनाने के लिए ये मजबूर हैं। इनके पास और कोई चारा इन्होंने छोड़ा नहीं है। चैरियट, नई शुरुआत दिख रही है विद सक्सेस। द फूल, न्यू बिगनिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक कार्ड और आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है लवर्स। भाग्य में क्या है? आप हैं। डिवाइन ग्रेस है आप लोगों के ऊपर। इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो व्यक्ति मुझसे बिना एक्सपेक्टेशन के जुड़ा है, जो व्यक्ति मुझसे सिर्फ प्रेम करता है, उसे और कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे नहीं है, मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा या लूँगी, और दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोके। ये मेरा भाग्य है, ये मेरी डेस्टिनी है, और मैं इससे भागना नहीं चाहती या भागना नहीं चाहता। ये इनकी एनर्जी है इस वक्त। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे सन है, मीन्स एनर्जी बहुत जल्दी आपसे रेजोनेट करेगी। एक्शंस आपको दिखेंगे। कल भी बहुत सारे यूनियंस हुए हैं कमेंट सेक्शन में, अभी मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, बट कल मैंने कुछ लोगों का एक एक करके पिन किया था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिनका जिनका यूनियन हुआ है। जय माँ गौरी, जय लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। देखते हैं अब इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं, करंट फीलिंग्स, क्या चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में आपको लेकर। करंट फीलिंग्स एंजल्स, रिलैक्स। ओ माय गॉड, क्या बात है। बहुत दिन बाद बोला ना मैंने, क्या बात है। Three more cards. एक कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक, ओवरऑल एनर्जी। आपके पर्सन की अगर मैं फीलिंग्स की बात करूं तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं। सबसे पहली चीज़ तो इनकी फीलिंग्स में एक सुकून है। सुकून कब होता है इंसान को? आपको सुकून कब मिलता है? सबसे ज़्यादा सुकून तब मिलता है जब आप उन लोगों के करीब हों जो आपके अपने हैं, जिनसे आप सच में बहुत प्रेम करते हैं। आपको उनसे दूर हटने का मन नहीं करता, है ना। अगर आप अपने स्पाउस से बहुत प्यार करते हैं तो आप अपने स्पाउस के करीब होंगे तो आपको मन ही नहीं करेगा कुछ और करने का, है ना। जब आप अपने बच्चों से, तो हर कोई प्यार करता है, तो बच्चों को हम इस कंपटीशन से बाहर रखते हैं बिकॉज वो तो ऑब्वियस है। तो किसी के लिए हो सकता है स्पाउस हो, किसी के लिए हो सकता है अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो। कुछ लोग अगर सिंगल हैं तो उनको सबसे ज़्यादा सुकून हो सकता है अपने माँ के साथ मिले, अपने
लाइफ में उनके जो भी इम्पोर्टेंट हैं, भाई बहन पिता, उनके साथ मिले, है ना। सो इस वक्त आपके पर्सन जो हैं वो सुकून फील कर रहे हैं। और ये सुकून में क्यों है? क्योंकि करंट एनर्जी के अकॉर्डिंग ये लवर्स की एनर्जी है, ये यूनियन की वाइब्रेशन है। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि आज की एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। तो आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर आपके कारण ही सुकून में हैं। मीन्स इनके सुकून के पीछे आप ही रीज़न है। दूसरी चीज़, ये कोई सरप्राइज़ भी आपके लिए ख़रीद कर रखे हैं, और जो भी सरप्राइज़ ये ख़रीद कर रखे हैं ज़्यादातर यहाँ पर मैं कह दूँ कि ये बहुत जल्दी आपको गिफ्ट कर सकते हैं। अब जैसे कोई ऐसा मोमेंट आ रहा हो, आपका बर्थडे हो, या आप दोनों की कोई एनिवर्सरी हो, या फिर आप दोनों कहीं मुलाकात करने के लिए इन्होंने आपको अगर इनवाइट किया और आप सडनली वहाँ गए और इन्होंने आपको वो गिफ्ट दे दिया। इस तरह की वाइब्रेशंस यहाँ पर दिख रही हैं। ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपने प्यार को, और अपने प्यार के प्रति जो सक्सेस है उसको। ये सिचुएशन यहाँ दिख रही है। इन्हें अब जाकर सुकून इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मैं अब राइट पाथ पर हूँ, मैं अब बिल्कुल सही पाथ पर हूँ, और ये पाथ से मुझे कोई भी पीछे नहीं कर सकता। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। दूसरी चीज़, अगर ये आपसे छुप रहे थे या छुप रही थी बहुत समय से, हो सकता है ये आपसे रन कर रहे हों, ये हाइड कर रहे हों अपनी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हों, या फिर ये अपनी लाइफ में आपको ये शो कर रहे हों कि यार मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना, कोई ना कोई ऐसे स्टेटस डीपी लगाना, या फिर अगर आपने कांटेक्ट किया तो इन्होंने कह दिया कि यार मैं बिज़ी हूँ, बात नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या फिर आपको बिल्कुल से इग्नोर किया था। सडनली इनको ऐसा लगेगा जैसे कि मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है, और अब मैं अपनी तरफ से 100% एफ़र्ट दूंगा या दूंगी। सामने आप अगर इनको इग्नोर भी करते हो, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको ऐसा लगेगा कि ठीक है, मैंने पहले जो किया उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन पहली बात तो एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं। क्यों एक्साइटेड है इनको खुद भी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इनको कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं, या तो इनको इनका फ्यूचर कहीं विजन्स आ रहे हैं, या आपके साथ के ड्रीम्स आ रहे हैं। तो इनको कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो इस टाइम पीरियड में। आपका मे बी फ़ोटो बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हो, फ़ोटो से बातें भी करते हैं। ये भी दिख रहा है जैसे आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो ऑरा है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसको ये बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पर्सन को तो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपके तरफ फील हो रहा है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम दोनों का कोई नॉर्मल कनेक्शन तो नहीं है, इट्स वेरी डिफरेंट। और अगर आप दोनों ने कोई बाउंड्री सेट कर रखी है तो इनकी वर्तमान भावनाओं में उस बाउंड्री को ध्वस्त करने की भी एनर्जी है। तो बहुत सारे लोगों का सेपरेशन एंड होगा। ये वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत सॉलिड है। लेट्स चेक कि कब तक एंड होगा। होप कि मेरे व्यूवर्स जो नो कांटेक्ट में हैं उनका यूनियन हो जाए, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स मिलें और वो आपसे रेजोनेट भी करें। बाकी ये कलेक्टिव रीडिंग है। अपने बारे में पर्सनली जानना चाहें तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है, स्पेशली जो नो कांटेक्ट में हैं। सबसे पहले प्लीज़ अच्छे अच्छे कार्ड दें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स का यूनियन हो जाए। क्या बात है, थैंक यू, से थैंक यू आप सब। Those who are in no contact, claim this energy, very positive energy। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। स्पिरिचुअल यूनियन है, 6-6 की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का हारमोनियस यूनियन होने वाला है। शुक्र की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर, शुक्र और चंद्रमा। क्या बात है। यहाँ पर रूट चक्र और थर्ड आई की भी एनर्जी है, तो इसे हम हल्के में नहीं लेंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं तो मेजर कारण करियर या फैमिली है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में नहीं है, बट मेजर लेवल यहाँ फैमिली है। अब फैमिली को आप थर्ड पार्टी माने तो मे बी फैमिली। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मूड स्विंग्स के कारण दूर हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि ये आपको दूर से स्पाई करके संतुष्ट हैं
और जब आपके करीब आते हैं तो आप बहुत बाउंड्रीज़ लगा देते हो, बहुत रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हो, बहुत डोमिनेट करने लगते हो, इसलिए भाग जाते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर का तो कोई वैलिड इशू ही नहीं है, बिना बात ही के सेपरेशन में है। बट ज़्यादातर लोगों के पार्टनर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से और फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेशन में है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आने वाले 7 घंटे से लेके 48 आवर्स के अंदर बहुत सारे यूनियंस होंगे। और जितने भी लोगों के यूनियन होंगे, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ही नहीं, पूरी सोल फैमिली को अच्छा लगता है, सब एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। सो होप फॉर द बेस्ट। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी है, कांटेक्ट वालों के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ हमें बताएं। आई कांटेक्ट वालों के लिए इतनी हैवीनेस क्यों है? कौन कौन ऐसा है कांटेक्ट में था और अब नो कांटेक्ट में चला गया है, मतलब ब्लॉक नहीं हुए हैं, बात हो रही है, मतलब कम बात हो रही है, बहुत लेस कांटेक्ट, या फिर आप कह सकते हैं आप कांटेक्ट में होते हुए भी खुद को अकेला फील कर रहे हैं। कितने लोग हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे जो लोग कांटेक्ट में हैं उनका सब्र जवाब दे रहा है। कितने लोग ऐसे हैं, आप दुखी हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी दुखी हैं? गला दबाओ अपने पार्टनर का, बोलो पकड़ के कि क्या नाटक लगा रखा है। नहीं तो एक जाने दी, छोड़िए, हम अपने यूपी वाली एनर्जी में नहीं आएंगे। तो पकड़ो पीटो, पूछो क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हैं आपको, मेरे व्यूअर्स को क्यों तकलीफ़ दिया जा रहा है भाई। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट में तो हैं, बट कांटेक्ट में होते हुए भी आपको एक इनसिक्योरिटी है, आप अंदर से सिक्योर फील नहीं कर रहे, आप सब्र रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। बट कई लोग ऐसे हैं जो झेल रहे हैं इस रिश्ते को, आपको ऐसा लग रहा है कि यार बेफिजूल का रिश्ता है, टाइम वेस्ट है, कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं है। लव लाइफ में होते हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल हैं, ये जब देखो तब फैमिली का ही सपोर्ट करती है या करता है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, जैसे मैं कुछ लगती ही नहीं या लगता ही नहीं। कई लोगों की ये भावनाएं हैं। अगर मैं गलत हूँ तो अलग बात है, भगवान करे मैं गलत रहूँ, क्योंकि आपके लिए अच्छा ही है, भगवान करे सब कांटेक्ट वाले अच्छे से हो। बट पता नहीं, यहाँ पर एनर्जी कलेक्टिव है और ज़्यादातर लोगों की एनर्जी यही होगी। अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्र जवाब दे रहा है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो आने वाले 5 दिन के अंदर कुछ डिसाइड करेंगे। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर आने वाले 5 दिनों के अंदर आपके पर्सन कुछ आपके लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन एक्शन नहीं लेते हैं, शायद आप अपनी तरफ से उनसे क्लैरिटी से बात करेंगे कि आने वाले समय में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। आप जगल नहीं करना चाहते, आपका सब्र अब एकदम पीक पे है। आपको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया ड्रामा, अपने घर ले चलो, अपने परिवार से मिलो, जो होगा देखा जाएगा। इस तरह की सिचुएशन है। आप स्ट्रेंथ में हैं बट आपका पार्टनर नहीं, और आप अब रोना धोना नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आर्या पार करो, मुझे क्लैरिटी चाहिए, ये वाली सिचुएशन है ना? प्लीज़ बताइएगा। सो देखते हैं इस वक्त एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। हम आज लेंगे बाबा की तरफ से कुछ गाइडेंस। आई, आज मैं 3 बार आई बोल चुकी ना, मैं बचपन में बोलती थी, अभी तक बोलती हूँ।
ओके, सो यहाँ पर है हमारे काशी के कोतवाल भैरव बाबा। काशी में एक नियम है, आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे, मे बी कुछ लोग ना भी जानते हों। काशी में एक नियम ये है कि अगर आप कहीं बाहर से आए हैं तो आपको पहली हाजिरी यहाँ लगानी होती है। दूसरी बात, अगर आप नया घर बना रहे हैं या आप नया ऑफिस ओपन कर रहे हैं, कुछ भी शुभ कार्य अगर आपका हो रहा है तो आपको भगवान के यहाँ पे जाके उनको ये गुड न्यूज़ देनी होती है। सो ये यहाँ का नियम है और भैरवनाथ को यहाँ का कोतवाल कहा गया है। तो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा यहाँ इनके रहते प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे ओल्डेस्ट सिटी कहा गया है बनारस को, तो ओल्डेस्ट कोई कैसे रह सकता है, मतलब कि वो कभी नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ। और ये भी कहा जाता है कि त्रिशूल पे बनारस भगवान शिव के त्रिशूल पर है, तो कभी भी कोई प्रलय आता है या कुछ भी आता है तो भोलेनाथ बनारस को अपने त्रिशूल पर रखते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो भैरवनाथ की एनर्जी यहाँ पर क्या बता रही है, आपकी लाइफ में अगर आप भैरवनाथ को पूजते हैं, भैरव जी पर आप भरोसा करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस हैं या एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस है, कोई ब्लैक मैजिक है, एनी स्पेल, एनी व्हाटएवर, लाइक किसी भी तरह का दोष दूर हो जाएगा। वेरी सिंपल। भैरव जी का दर्शन करें, उनका भस्म होता है, उनकी विभूति होती है, उसको अपने घर लेकर जाएं और अपने माथे पर तिलक लगाएं, गले पर तिलक लगाएं। और जैसे ये मैंने भैरवनाथ का पहना हुआ है, सो आप भी वियर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ रुद्राक्ष की भी एनर्जी आई है। रुद्राक्ष क्या है? रुद्र के अक्ष आंसू। और आपकी लाइफ में जब आप इसे धारण करते हैं, ओरिजिनल वाला, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक्स के मिलते हैं, सो ऑलवेज़ वेयर ओरिजिनल। ओरिजिनल की पहचान ये है कि अगर आप उसको तोड़ते हैं तो उसके अंदर से बीज निकलता है। तो अगर आप फ्रूट से डायरेक्टली लेते हैं तो वो बेस्ट है, ओरिजिनल है। अगर आप कहीं से ख़रीद कर पहन रहे हैं तो एक चेक ज़रूर कीजिए कि आपने ओरिजिनल पहना है या फेक। रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो आपकी बॉडी अपने आप डिटॉक्स होने लगती है, क्लिन्स होने लगती है। बॉडी डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि नींबू पानी पिया डिटॉक्स करने के लिए, नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग का मतलब है आपकी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके शरीर से भागने लगती हैं, रॉकेट की तरह पीछे पड़ जाता है रुद्राक्ष उनके। आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको कोई भी किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। जो आपकी डेस्टिनी में है वो अलग बात है। डेस्टिनी में लिखा है कि तुम इस साल में गिरोगे, तुम्हारे इस साल में ग्रहण है, वो तो तुमको भोगना पड़ेगा। लेकिन किसी और की नज़र लगना, कोई आपको काला जादू करके गिरा दे, कोई आपको स्पेल कर दे, कोई आप पर कोई अफर्मेशन कर दे, कोई आप पर किसी तरह की क्रिया करे, ये सब पॉसिबल नहीं है। अपना कर्म तो हर इंसान को भोगना पड़ता है। कर्म को आप इससे नहीं जोड़ सकते कि हमने रुद्राक्ष धारण कर लिया तो अब हमारा कुछ बुरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर आपने किसी का लूटा है, खसोटा है, तो आपको भोगना पड़ेगा। अगर आपने किसी का नुकसान किया है, चाहे इस लाइफ में चाहे पास्ट लाइफ में, वो आपके सामने आएगा। हाँ, अगर आपको पछतावा है, आपने फॉरगिवनेस प्रैक्टिस की है, आप भगवान की शरण में हैं, आप भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आपको सही दिशा दिखाएं, मार्गदर्शन करें, पुरानी गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थी हैं, तो आपके कष्ट में काफ़ी कटौती होती। डिस्काउंटेड रेट आपको दिया जाता है, डिस्काउंटेड रेट, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, बट डिस्काउंट मिलेगा आपको। जैसे 100% भोगना है तो आप 30%, 40% में निपट लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ईश्वर आपको ये भी संदेश दे रहे हैं कि अपनी फैमिली पर भी फोकस करो, अपने माता के लिए, पिता के लिए भी समय निकालो। आपके लाइफ में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। दिन भर में ज़्यादा टाइम अगर आपके पास नहीं है, 1 घंटा निकालो, आधे घंटे मम्मी के पास बैठो, आधे घंटे पापा के पास बैठो। अगर आप मैरिड हो, आधे घंटे सास के साथ बैठो, आधे घंटे ससुर जी के साथ बैठो। इन लॉज की रिस्पेक्ट करो,
अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करो, फैमिली का जो एक बैलेंस है वो बना के चलो। फैमिली में पीस होना बहुत ज़रूरी है, सुकून होना ज़रूरी है। इंसान इतनी मशक्क़त करके जब घर आए तो उसको घर में वो वाइब्रेशन मिलनी चाहिए कि वाह मैं आया हूँ अपने घर में, ये वाली फीलिंग होनी चाहिए। सो अपनी फैमिली को हर तरीके से सपोर्ट करो, अपने आप आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार होने लगेगा। और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखो। इंसान बोल देता है, बाद में भले पछता है, बट थ्रोट चक्रा से उसके पॉजिटिविटी ही निकलनी चाहिए। अच्छी अच्छी बातें किया करो, अपने लिए अच्छा बोला करो, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किया करो, है ना। तो हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप की ज़ुबान से निकला हुआ जो शब्द है वो किसी को तकलीफ़ ना दे, ठीक है। सो ये थी गाइज़ अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।